मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बाल कांड के 111वें दोहा। यहाँ से अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं। उसी को बाबा तुलसीदास ने अपने शब्दों में पिरोया है और एक एक शब्द जो है सेम हूबहू लगता है जैसे शिव जी ने माता पार्वती से कहा था, वैसे ही बाबा तुलसी ने हम सभी को कहने का प्रयास किया है। और अब हम सभी को इस पावन कथा को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग में बस नाम आधारा, सिमड़ी सिमड़ी नर उतर ही पारा। ये राम कथा कलयुग के लिए, कलयुग में हर इंसान के लिए साक्षात वरदान स्वरूप है, सिद्ध है, सारे सुखों को देने वाला है, सारे संकट को हरने वाला है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस राम कथा को जन जन तक पहुँचाएं। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उड़ आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तबा, हर्षित बड़ नैलिन। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु जन्मामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूज्यहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी।
राम कृपा ते पार्वती, सपनहु तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाहि। तदपि आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नैन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बड़ी समतुला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सभा, को न सुने अस जानी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं।
जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दों के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए श्री राम जी, श्री हनुमान जी, श्री उमा महेश्वर आप सभी का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण हो। मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राम।